वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी और हमारे दस्तरखानों को हरा भरा रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है फ़िश फ्राई की रेसिपी। लाहौरी फ़िश फ्राई भी कहते हैं इसको, और बहुत ही चटपटे मसालों के साथ तैयार होती है। और फ्राई होने के बाद इसका जो लुक भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं कुछ ये मसाले इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं अपनी एक लज़ीज़ सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये पैन लिया है। पैन के अंदर फ्राई पैन में आप फ्राई पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी है। उसमें आप जो है वो 1 चम्मच भर के जो ये साबुत धनिया है, साबुत धनिया को मैंने फ्राई किया है। हल्का सा फ्राई करना है साबुत धनिया को। इसी के साथ 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा सेक लेंगे, फ्राई तो नहीं कहेंगे इसको, सेक लेंगे हल्का सा साबुत धनिया, ज़ीरा। और इसी के साथ मैं इसमें आधी चम्मच, छोटी वाली आधी चम्मच जो है वो अजवाइन की भी यूज़ करूँगी। छोटी आधी चम्मच अजवाइन की मैं इसमें डालकर इसको भी अच्छे तरीके से सेक लूँगी। और इन तीनों की मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू जब निकल के आएगी तो हम इसको फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले जो हैं वो सिक रहे हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मैंने ये कूट लिया है मोटा मोटा, तीनों मसालों को। गरम गरम आप इसको कूटेंगे तो ये अच्छा सा क्रश हो जाता है। इन तमाम मसालों को कूटने के बाद इसमें मैं ये नमक शामिल करूँगी। हस्बे ज़ायका नमक आप इसमें शामिल करें। नमक के साथ ही मैं इसमें ये जर्दे का रंग है और पिसा हुआ गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर दूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसमें छोटी चम्मच जो है, 1 छोटी चम्मच भर के लिया है। और थोड़ा सा जर्दे का रंग लिया है। इसी के साथ 2 चम्मच के करीब लाल मिर्चों का पाउडर है, वो भी मैं इसी मसाले में शामिल कर रही हूँ। और छोटी 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें हल्दी पाउडर की भी शामिल कर रही हूँ। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और 2 चम्मच के करीब बेसन भी हम इसी में शामिल कर देंगे। 2 चम्मच भर के मैंने बेसन भी इसमें शामिल किया। और अब हम इन मसालों को बेसन के साथ इतना मिक्स करेंगे कि ये तमाम मसाले यकजान हो जाएं, बेसन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और हमारे पास एक अच्छा सा पाउडर फॉर्म में ये मसाला आ जाए। फिर हम आगे अपना फर्दर प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उस बाउल के अंदर ये तमाम मसाले मैं डाल दूंगी जो मैंने बेसन के साथ मिक्स किए थे। ये तकरीबन 1 किलो मछली, आप फ़िश जो है वो 1 किलो अगर आपके पास मछली है तो उसके हिसाब से ये मैं मसाले आपको बता रही हूँ। इस ड्राई मसालों के अंदर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें और इसको इसी मसाले के साथ मिक्स करें। इसी के साथ 1 प्याली के करीब मैंने ये इमली का पल्प इसमें शामिल किया है। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था और उसके बीज को हटा दिया था। और ये इमली का पल्प शामिल करने के बाद मैंने छोटी प्याली पानी, ताकि इसका जो है वो गाढ़ा सा पेस्ट हमारे सामने आ जाए।
एक छोटी प्याली पानी शामिल किया है। अगर आपको नीड ना हो आप ना करें, लेकिन आपके पास इस तरीके का मसाला एक पेस्ट आ जाना चाहिए। अब मैं ये इस मछली को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और हल्का सा नमक लगा के इसको रख दिया था। इसको इस मसाले के साथ मैरिनेट करूँगी। तमाम मछली के पीसेस को मसाले के साथ हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे, जो कि ज़ाहिर सी बात है हम हाथ से ही मिक्स करेंगे तो अच्छे से मसाले इसके अंदर सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब इस फ़िश को आप चाहें तो सुबह मसाला लगा के रखें, शाम को फ्राई करें, या कम से कम आप 2 घंटे तक तो इसको मैरिनेट करके रखें, तो तमाम मसाले जो हैं अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर आपकी मछली जब फ्राई होगी तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फ्राई के लिए मैंने ऑयल को जो है वो गरम कर लिया था अच्छे तरीके से, और अब मैं इसमें ये फ़िश फ्राई के लिए डाल रही हूँ। आप अपनी कढ़ाई के अपने बर्तन के हिसाब से जो है वो पीसेस शामिल करें। मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो मैं इसमें एक टाइम में 4 पीसेस जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर एक टिप है आपके लिए कि आप मछली को डालने के बाद फ़ौरन से जो है वो पलटे नहीं तो सारा मसाला जो है वो फिर ऑयल के अंदर ही निकल जाता है। एक साइड को अच्छे तरीके से पकने दें और आंच जो है वो आपकी मीडियम टू लो यानी दरमियानी होनी चाहिए। दरमियानी आंच पे आप इसको पकाएंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, बहुत लो फ्लेम पर नहीं, दरमियानी आंच पे आप इसको पकाएंगे। पहले आप ऑयल को अच्छे से गर्म करें, उसके बाद आप उसको दरमियानी आंच कर दें। दोनों साइडों से पकाने के बाद जो है वो मछली आप चेक कर, अगर आप पहली दफ़ा मछली फ्राई कर रहे हैं, कुछ बिगिनर्स होते हैं जो मछली फ्राई करते हैं अंदर से कच्ची रह जाती है, तो आप छुरी लें, छुरी की नोक को अंदर इसके मछली के अंदर प्रेस करें। अगर वो अंदर सही से जा रही है तो आपको पता चल जाएगा, अगर वो थोड़ी सी अटक रही है तो वो कच्ची है अंदर से। फिर आप उसको मज़ीद फ्राई करें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप जो है वो मछली को फिर पलट दें, दोनों साइड से अच्छी तरह पकाएं। और इसको हम सर्व कर रहे हैं हरी चटनी के साथ। हरी चटनी मैंने आपको बनाना सिखाई है पहले, तो हरी चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा इसका कलर भी आया है, खुशबू भी आ रही है और इंशाल्लाह खाने में भी आपको ये बहुत लजीज लगेगी मछली। आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।